वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जल्दी से आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, और भाई काफ़ी प्रिपरेशन के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर हम प्रेजेंट हो चुके हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले भाई अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी से पहले हम बहुत सारे और टाइप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ चुके हैं, तो अब देखते हैं कॉपरेशन से रिलेटेड ही कुछ होगा। बिल्कुल है, जैसे आपके सामने ही लिखा हुआ है, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग दियर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं लोग, वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब खुद ब खुद, किसी पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आप आइए वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ खुद ब खुद लोग आ रहे हैं, ठीक है, और एक कॉमन पर्पस के साथ बोलते हैं लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई कॉमन पर्पस क्या है कि साथ मिलकर काम करें और क्या करें, वेलफेयर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा। देखिए जितने लोग आपको दिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी में बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली गई। ठीक है, अब बच्चे बोले सर होती क्या है, आप ध्यान दीजिए ना अभी। ठीक है भाई, एक सोसाइटी बना ली गई ताकि जो सोसाइटी वाले, अब पर्पस क्या, देखिए बनाई क्या गई, ऐसा नहीं सबके लिए कंपलसरी था, जो कोई उसमें जुड़ना चाहता है उसकी मर्जी थी। ठीक है, अच्छा 4-5 लोगों ने बोलते हैं कि मान लेते हैं मिलकर इसको शुरू कर डाला है, या 10 लोग मिनिमम, ठीक है 10 लोगों ने मिलकर इसको शुरू कर डाला। ठीक, पर्पस क्या था कि सोसाइटी के जितने लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को, ठीक, कॉलोनी के जितने लोग हैं या सोसाइटी के जितने लोग हैं उन लोगों को बोलते हैं, जैसे मिल्क है या वेजिटेबल है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके और सही रेट पर मिल सके, पर्पज़ ये है। तो सब लोगों ने मिलकर क्या किया कि भाई एक शॉप स्टार्ट की कॉलोनी के अंदर। ठीक है, अच्छा पर्पज़ क्या है इसका, ध्यान से सुनिए, ठीक, कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है, और सही रेट पर मिल सके। ये नहीं है कि इस पे पीछे कोई प्रॉफिट अर्न करना है। अगर बोलते हैं मार्केट में कोई चीज़ 110 रुपये की मिल रही है और आपने बल्क में ख़रीदा और आपको 95 रुपीज़ की मिल गई, तो आप उसको 95 में बेचेंगे। किसको, जो मेंबर होंगे आपके, किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मतलब कॉलोनी के लोग जो बोलते हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे, आप उनको 95 में बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव ये नहीं होता है कि वो कोई प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, जितने भी मेंबर हैं उन सबको वो प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद, या जो इंटरेस्टेड लोग थे किसमें, मेंबर्स के अंदर, और उन्होंने अगर उस प्रोडक्ट को ख़रीद लिया है या उसकी सर्विस ले ली है, ठीक है, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उस रिमेनिंग प्रोडक्ट को आप बोलते हैं प्रॉफिट के लिए तब बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप किसको ऑफर करेंगे, जो मेंबर हैं किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ठीक है, तो इसके पीछे मोटिव क्या होता है कि भाई सोशल वेलफेयर, ठीक है, किनका, जो कि मेंबर हैं किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। थोड़ा आगे बढ़ा जाए, ये देख सकते हैं आप, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। भाई एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, अब एक दूसरे की मतलब किसकी, जो मेंबर्स हैं किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच का कंसेप्ट यहाँ पर चलता है किसके, सोसाइटी के अंदर, मतलब मेंबर्स के बीच में चलता है कंसेप्ट। ऐसे नहीं कि पूरी दुनिया के बीच में चलाते हैं कंसेप्ट, सिर्फ उनके लिए कि जो मेंबर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, याद रखिएगा। ठीक है, फीचर क्या क्या होते हैं इसके, सबसे पहला फीचर है वॉलेंटरी एसोसिएशन। भाई यहाँ पर किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं है कि भाई आप आइए इसको आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं, अगर आपका दिल करता है तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और बिना किसी फीस के। ठीक है, और जब दिल करे तब आप इसको बोलते हैं लीव भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या वॉलेंटरी एसोसिएशन, अगर आपको लगता है कि भाई मैं कुछ बोलते हैं कि नेक काम कर दूँ, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रॉफिट अर्निंग तो मोटिव है नहीं। ठीक है, लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसमें कंपलसरी होता है, जैसे पार्टनरशिप में था कि कराओ ना कराओ, वैसा नहीं भाई, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, और बोलते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इसीलिए क्या है, इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी होती है,
और रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसीलिए इसकी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस भी हो जाती है भाई। किसी मेंबर के आने जाने से या किसी मेंबर की डेथ होने से या कोई मेंबर ल्यूनेटिक हो जाए, मतलब मानसिक रूप से विकलांग हो जाए, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिवालिया हो जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप की तरह नहीं कि जहाँ पर था कि आपकी इच्छा है भाई कराएं या ना कराएं। लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होने वाली है। जैसे कि हम अभी देखते आ रहे थे, किस में? सोल प्रोप्राइटरशिप में देखते आ रहे, जॉइंट इन द फैमिली में हमने देखा था करता। अनलिमिटेड मतलब क्या था कि डेट पे करने के लिए उस बंदे की पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं, घर, मकान, ज़मीन, जेवर जेवरात, ये सब चीज़ें भी सेल आउट की जा सकती है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। आपका जितना शेयर है आपकी बोलते हैं लाइबिलिटी उतनी ही बनती है। आपके पर्सनल एसेट्स पर आपका कोई क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े। कंट्रोल, भाई कंट्रोल कौन करता है? देख रहे हैं आप लोग घेर के बैठे हुए इसको, बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। भाई पूरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इनको कौन सिलेक्ट करता है? मेंबर सिलेक्ट करते हैं। और हर मेंबर का एक ही वोट होता है। हर वोट की जो वैल्यू है वो भी बराबर होती है। चाहे आपने बोलते हैं एक मेंबर ने 100 करोड़ की बोलते हैं लगा दी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी इच्छा से, ठीक है, और एक ने 1 रुपया लगाया है, तब भी उनकी वोट की वैल्यू बराबर ही होगी। इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना कोई कंपलसरी नहीं होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वो तो अपनी इच्छा है अगर आप लगाना चाहते हैं पैसा तो। सर्विस मोटिव, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? सर्विस मोटिव है। किसके लिए? जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं उन लोगों को बोलते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करना एक रीजनेबल रेट पर, ठीक है। पर्पज़ ये होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक, कि भाई जो इसके मेंबर्स हैं उन लोगों को बोलते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएं और एक रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड किए जाए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की जो क्लास है, ठीक है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। मान लो कोई है 11th F है, ये आपके सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो 11th F वाले बच्चे चाहेंगे कि भाई जो उनको बिजनेस की बुक है मार्केट में मान लो 250 की मिल रही है, तो आप चाह रहे हैं कि आपको 250 से कम मिले, बल्क में खरीद के ले आए, आप 70 बुक्स परचेस करके ले आए, ठीक है। 70 स्टूडेंट्स थे क्लास में, सभी के सभी मेंबर हैं, ठीक है, 70 के 70 बच्चे। अब जो बच्चा इंटरेस्टेड है उसको परचेज करने में, ठीक, तो वो उसको परचेज कर सकता है। आपको पड़ गई वो 210 में, क्योंकि आपने बल्क में खरीदी थी, मार्केट में है 250 की, तो आप क्लास के जितने बच्चे हैं सभी से 210 ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पर्पस क्या है? सर्विस मोटिव। हाँ, कुछ बच्चे मान लो 50 स्टूडेंट्स ने ही ली, बाकी इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, तो 20 बुक्स जो बच गई हैं आप उनको प्रॉफिट पे बेच सकते हो, दूसरे सेक्शन वालों को या दूसरे स्कूल वालों को 220, 30, 40, 50 जितना आपको सही लगे, ठीक है, लेकिन मेंबर से कोई प्रॉफिट आप अर्न नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों को, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो भाई नेक्स्ट वीडियो आने तक टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।